सुप्रभात मेरे प्यारे प्रशिक्षु। मैं आज आप लोगों के सामने श्रवण क्षति युक्त बालकों की शिक्षा अर्थात ऐसे बालक जिनको सुनने में बाधा है, श्रवण बाधा युक्त हैं, उनके ऐसे बालकों की शिक्षा को लेकर के मैं आप लोगों को सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं अश्विनी कुमार मिश्रा आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप सुरवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लें और संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऑडियो वीडियो मटेरियल्स का, ऑनलाइन क्लासेस का आप लोग भरपूर फायदा उठाएं। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक हमारा है श्रवण बाधायुक्त अथवा क्षति युक्त बालकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। प्रशिक्षुओं, ऐसे बालक जो श्रवण बाधा युक्त होते हैं, उनके शिक्षण संबंध में अनेक कठिनाइयाँ, अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हमारा ये कर्तव्य होता है कि उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ें। तो इसके लिए मैं कुछ उपाय आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहला है संप्रेषण तकनीकें, कम्युनिकेशन टेक्निक्स, अर्थात संप्रेषण श्रवण क्षतियुक्त बाधायुक्त बालकों के संबंध में सबसे बड़ी समस्या है। कारण आप लोगों के सामने स्पष्ट है कि जो बालक सुन नहीं सकते हैं, अतः वो कक्षा में पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं और वो बातों को सही ढंग से अधिगम नहीं कर पाते हैं। अतः उसे भली प्रकार शिक्षित करने के लिए कुछ संप्रेषण, कुछ विशेष संप्रेषण तकनीकों का अपनाना चाहिए, जैसे चिन्ह भाषा, साइन लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, ओष्ठ पठन लिप रीडिंग का प्रयोग करना चाहिए, संकेत भाषा क्विक स्पीच का प्रयोग करना चाहिए, स्पर्श विधि टच मेथड का प्रयोग करना चाहिए, गतिविधि मूवमेंट मेथड का प्रयोग करना चाहिए, प्रवर्धक प्रयोग यूज ऑफ एम्पलीफायर्स तकनीकों का प्रयोग करके हम बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। जो श्रवण बाधायुक्त बालक हैं, उन्हें भी हम अच्छे ढंग से सामान्य बालकों की तरह उनके शारीरिक और मानसिक विकास कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्निक्स। श्रवण बाधायुक्त बालकों के लिए कुछ शिक्षण तकनीकें अपनानी चाहिए, जिसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। शिक्षण विषय वस्तु सहायक, अर्थात जो हमारी सहायक सामग्री है, उस सहायक सामग्री को, जैसे कि आकृतियाँ हो गई, चित्र हो गए, संकेत हो गए, शब्द हो गए, इशारे हो गए, इनका प्रयोग करके हम उनको अधिक सीखने में मदद कर सकते हैं। शिक्षण के दौरान प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उनके लिए हम कोई नोट टेकर की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि नोट टेकर की व्यवस्था नहीं है तो हम उनके सहपाठियों से कह सकते हैं कि कार्बन कापी को उपलब्ध करवा दें। विशेष शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की व्यवस्था की जाए, अधिगम क्रमियों पर ध्यान दिया जाए, श्रवण क्षतियुक्त बालक के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए, तकनीकी प्रोग्राम्स का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार से इन तकनीकों का, शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करके जो श्रवण बाधायुक्त बालक हैं, उनको भी हम सामान्य बालकों की तरह शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा पॉइंट है श्रवण क्षतियुक्त बाधायुक्त बालकों को शैक्षिक सुविधाएं, एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। जो श्रवण बाधायुक्त बालक को दिन प्रतिदिन
के क्रियाकलाप भली प्रकार से करने में सहायता देने के लिए कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए। ये सुविधाएं उनके ज्ञान को निश्चित रूप से विकसित करेंगी। ये सुविधाएं इस प्रकार से हैं। पहला, दृश्य श्रव्य संकेत सामग्री का प्रयोग, वीडियो टेप्स का प्रयोग, टेलीविजन पर आधुनिक प्रोग्राम्स का प्रसारण, फिल्म का प्रयोग, कक्षा कक्ष में समूह श्रवण सहायक उपकरण, ग्रुप हियरिंग वेस्ट, ग्रुप हियरिंग एड्स की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रवण सहायक बंदी हियरिंग एड वेस्ट तथा ध्वनिक कान फोनिक ईयर का व्यवस्था होना चाहिए। टेप रिकॉर्ड में शिक्षक के द्वारा जो व्याख्यान है उनको टेप करके उन्हें उपलब्ध कराने चाहिए। अध्यापक द्वारा ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करना चाहिए। श्रवण बाधायुक्त जो बालक हैं उनको अजायबघर, ऐतिहासिक इमारतें, प्रसिद्ध स्थान, मिल, कारखानों आदि सूचनाप्रद स्थानों का भ्रमण कराना चाहिए। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पृथक कक्षाएं, सेग्रीगेटेड क्लासेस। कुछ श्रवण बाधायुक्त बालक ऐसे होते हैं जो श्रवण क्षति बाधा का शिकार जन्म के कुछ वर्षों बाद होते हैं। ऐसे बालकों को भाषा ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है तो उन्हें शिक्षित करना भी आसान और सरल होता है। साथ ही ऐसे बालकों को भी शिक्षित करना आसान होता है जो बधिर अथवा गंभीर रूप से बाधायुक्त से पीड़ित हैं। कम गंभीर रूप से पीड़ित बालक अपनी शिक्षा सामान्य बालकों से सामान्य कक्षा में प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं। ऐसे बालकों की अधिगम कमियों को पृथक कक्षाएं आयोजित करके दूर किया जा सकता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पृथक विद्यालय, सेग्रीगेटेड स्कूल। जो बालक जन्म से श्रवण क्षति युक्त हैं, बधिर हैं, उन्हें सामान्य बालकों के साथ बैठाकर शिक्षा नहीं दी जा सकती। अतः उनके लिए पृथक विद्यालय बनाया जाए जहां बधिरों को शिक्षित करने संबंधी सभी उपकरण, सभी सामग्रियां और सुविधाएं तथा प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध हों। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है शिशु प्रोग्राम, इन्फैंट प्रोग्राम। एक श्रवण बाधायुक्त बालक की शिक्षा तब आरंभ होती है जब वह स्कूल में प्रवेश लेने जाता है, किंतु वास्तव में उसकी शिक्षा तब से आरंभ होनी चाहिए जब से वह इस कमी का शिकार हुआ हो। अर्थात विद्यालयों के कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत ये भी आकलन करें और शिष्यों की पहचान करें, शिष्यों के लिए प्रोग्राम बनाएं ताकि विद्यालयों में प्रवेश के समय एकाएक समस्या उत्पन्न न हो। और सातवां पॉइंट है प्रगति क्रम, प्रोग्रेशन। श्रवण क्षति बालक की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उसे सामान्य शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है, उसको भी मुख्य धारा में लाना है। यदि वह एक पृथक विद्यालय में अथवा पृथक कक्षा में अध्ययन करेगा तो उसका जो मानसिक नैराश्यता का शिकार होगा, तो उसके लिए कम से कम उसे सामान्य कक्षा में बैठने का अवसर उपलब्ध करना चाहिए, जिससे कि वो वहाँ बैठ करके लाभान्वित हो सके। ऐसे कुछ विषय हैं जैसे कला हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, इसके दौरान उसे सामान्य कक्षा में बैठा के सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करना चाहिए। और अंतिम हमारा पॉइंट है शिक्षकों, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देश, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। जो ये श्रवण क्षतियुक्त बालक को की अभिरुचि, अभियोग्यता को ध्यान में रखकर उन्हें शैक्षिक निर्देशन दिया जाना चाहिए। ऐसे बालकों की व्यवसाय की योजना पूर्व में बनाना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे व्यवसायों की आवश्यकता है उन्हें जिनसे कम शाब्दिक संप्रेषण होता हो। अतः प्रिंटिंग, बिजली संबंधी कार्य, कौशल युक्त लकड़ी आदि का कार्य, खाना पकाना, कलात्मक कार्य, पढ़ाई आदि कार्य इनके लिए उपयुक्त होते हैं और ऐसा उन्हें गाइड करना चाहिए, निर्देश देना चाहिए। इसी के साथ
शोध कार्य, हिसाब किताब का भी कार्य वो अधिक अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो उन्हें ऐसे व्यवसायों को चुनने की अवसर प्रदान करना चाहिए। प्रशिक्षुओं, उपरोक्त जो तकनीकें हैं, इनके अतिरिक्त समाज, राष्ट्र व परिवार की ये जिम्मेदारी है कि वह ऐसे बालकों को समायोजित करें, उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करें, सुधार करें, उनको किसी कलात्मक व रचनात्मक कार्य की ओर प्रेरित करें, जिससे कि वे भविष्य में सफल व्यक्ति बन सकें व अपनी आजीविका स्वयं चला सकें। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, प्रशिक्षुओं की कुशलतापूर्वक आयोजित व्यवस्था श्रवण क्षतियुक्त बालकों को न केवल शिक्षित करने का में सहायक होगी, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित रखने में सफल होगी। मैं प्रशिक्षुओं, मुझे आशा है कि आप लोग ये जो श्रवण बाधा बालकों की शिक्षा है, उसके संदर्भ में जो उपाय हैं उसको आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोग जान चुके होंगे। तो इसलिए यदि आपको समझ में आ गया है, यदि कोई समस्या है तो आप लोग हमें अपने कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, अन्यथा लाइक करना ना भूलें। आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।